हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुसॉल्व ओरिजिन में। दोस्तों, आज नेट केमिस्ट्री के ये क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर का अपन आज डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर को आज वन शॉट में फिनिश करेंगे। और इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन 3-4 सालों में उठाए जा रहे हैं नीट की तरफ से, तो उन सारे टॉपिक का डिस्कशन और साथ में उससे रिलेटेड जो भी सवाल आए हैं सारे सवाल का डिस्कशन। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? तो वैसी केमिस्ट्री जिसमें इलेक्ट्रिकल और केमिस्ट्री का रिलेशन हो, वैसे केमिस्ट्री जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों का रिलेशन हो, उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन डिस्कशन कर लेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक ऐसा सेल आएगा जिसमें दो तरह का आपके सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे, है ना। एक आपके जिंक सल्फेट, दूसरा कॉपर सल्फेट, इन सारे इस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो इसमें अपन कर लेंगे डिस्कशन गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल होते हैं दो कंटेनर होगा, दोनों कंटेनर में अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे। एक में कॉपर सल्फेट, दूसरे में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। अब दोनों कंटेनर को एक दूसरे से, दोनों में जो इलेक्ट्रोड होंगे ना, जिंक सल्फेट वाले में जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट वाले में कॉपर का इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड को अपन जोड़ते हैं। एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड की तरफ जाती है, कैथोड से विद्युत इलेक्ट्रिक करंट एनोड की तरफ आती है। तो उसमें एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरह का प्रोसेस होता है उस सेल में। तो कैसे होगा प्रोसेस, किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, हम इसमें अपन देख लेते हैं। डायग्राम बना के छोटा सा, तो डायग्राम यहां से बना लो। ये कंटेनर ले लो, ये और दूसरा ये कंटेनर, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रोड डाल रखे हो, एक इलेक्ट्रोड इसमें डाल रखे हो। इसमें जो सॉल्यूशन होगा ना, इसमें ये है आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसमें जो सॉल्यूशन होगा सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें होगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब दोनों इलेक्ट्रोड को अपन क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। ये यहाँ पे क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर लगा है। अब इसमें जिंक सल्फेट का जो इलेक्ट्रोड है ना, जिंक सल्फेट का जिसमें सॉल्यूशन है, इस वाले इलेक्ट्रोड को बोलोगे जिंक का इलेक्ट्रोड, और ये है आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। अब जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे, है ना, जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे होता है नेगेटिव का चार्ज और कॉपर वाले पे पॉजिटिव का चार्ज। इसको बोलोगे अपन एनोड के नाम से, इसको बोलोगे अपन कैथोड के नाम से। अब दोनों जो सॉल्यूशन है, इसको अपन एक सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं। सॉल्ट ब्रिज, ये है आपका सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज से अपन इसको क्या किए, कनेक्ट कर दिए। इसमें सॉल्ट यानी केसीएल का अगर जेली होता है इसमें डाला हुआ होता है, तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, दोनों में इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाह करवाएगा, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करवाएगा, और साथ में जो हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन है उसको एक कंप्लीट फुल रिएक्शन में कन्वर्ट करेगा। ये जो कॉपर जिंक सल्फेट होता है ना, जिंक सल्फेट किसमें टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, जिंक टूट जाएगा Zn+2 में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से इसके फ्री होंगे। और कॉपर सल्फेट जो Cu2+ बनेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके ये बना लेगा कॉपर। तो जिंक वाले पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है और कॉपर वाले पे रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। दोनों को अपन एक जोड़ देते हैं ना, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को अपन जोड़ के एक क्या करेंगे, इसमें एक कंप्लीट सेल रिएक्शन बनाएंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को बोलोगे अपन सेल रिएक्शन। क्या बोलोगे इसको? सेल रिएक्शन, ठीक है। इसको बोलोगे सेल रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी प्रोसेस हो रहा है। अब इसमें जो सबसे जरूरी बातें होती है, ये सबसे जरूरी बातें होती है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को अपन लिखते हैं ई सेल्स। सेल पोटेंशियल क्या होता है? तो सेल पोटेंशियल दो प्रकार का होता है। एक जो इलेक्ट्रोड पर होगा, ये इलेक्ट्रोड पर होगा। तो जो इस इलेक्ट्रोड पर, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये रिडक्शन प्रोसेस। तो जिसमें ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पर जो सेल डिस्क्राइब होगा, जो सेल डेवलप करेगा, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है डिफरेंस बिटवीन, इसको लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन reduction potential, difference between reduction potential and oxidation potential, oxidation potential यानी डिफरेंस बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस ये क्या कहलाएगा, सेल पोटेंशियल के नाम से जाना जाएगा। ये तो ई सेल इज इक्वल टू होगा ई रेड यानी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको अपन क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। अब जो सबसे जरूरी बात होती है, सबसे जरूरी बात कि जो रिडक्शन पोटेंशियल कब होता है ना, इन रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज द रिडक्शन पोटेंशियल, नहीं तो ऐसे लिख दो, ये रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, मैं तो इस प्रकार से ऐसे लिख दो, रिड्यूसिंग पावर, ऐसा कुछ, ठीक है, ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस लाइन जो अभी हम करने जा रहे हैं इससे सवाल आया है आपके नेट में। हाँ, कौन से सवाल आए हम सवाल अभी करवा देंगे इसमें। तो एरो डाल के यहां से लिख सकते हो, रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, reducing power of reduction potential depends upon, किस पे डिपेंड्स करेगा, डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज, डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज। अब जैसे देखो ये कैसे डिपेंड करेगा, तो रिड्यूसिंग पावर रिडक्शन पोटेंशियल यानी किसी भी रिडक्शन पोटेंशियल का, मान लो कि आपके पास दो रिडक्शन पोटेंशियल है ए बी सी, ऐसा कुछ है, ठीक है, ए बी सी। मान लो कि ए का जो पोटेंशियल है वो दे रखा -0.9 वोल्ट, जो बी का पोटेंशियल दे रखा बी का जो पोटेंशियल दे रखा -1.25 वोल्ट और सी का पोटेंशियल दे रखा +0.75 वोल्ट। अब इसमें पूछा जाए कि बताओ रिड्यूसिंग पावर कैसे डिक्रीज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा। तो रिड्यूसिंग पावर, अब इसमें जिसके पोटेंशियल के मान सबसे निम्न होंगे, सबसे कम होंगे, जिसके पोटेंशियल के मान सबसे कम होंगे उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो रिड्यूसिंग पावर की अगर बात करो, रिड्यूसिंग पावर है ना इज इक्वल टू सबसे ज्यादा, सबसे अधिक विभव का मान किसमें, यानी सबसे अधिक पोटेंशियल का मान या सबसे कम पोटेंशियल का मान। अब इन तीनों में सबसे कम पोटेंशियल का मान किसमें है, तो सबसे कम पोटेंशियल का मान किसमें है, तो ये वाले में, ये वाले में, बी वाले में। तो जो जिसके पोटेंशियल का मान सबसे कम होंगे उसके रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होंगे। तो बी ग्रेटर देन, फिर ए ग्रेटर देन एंड सी ग्रेटर देन, ये हो गया। अब इसमें बात आ जाए ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो सबसे अधिक ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी जिसके पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा होंगे, जिसके पोटेंशियल के वैल्यू सबसे ज्यादा होंगे उसके ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, सबसे ज्यादा सी का, उसके बाद ए का और सबसे कम बी का। तो ये इस तरह से आप कैलकुलेट फाइंड आउट कर सकते हो रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो यहां से सवाल आपके नीट में आए हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें नीट में सवाल पूछा गया है 2019 में, है ना, 19 से पहले भी पूछा गया है। तो कौन से सवाल और कैसे सवाल आते हैं अभी हम करवाएंगे इसमें। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक दो क्वेश्चंस पे आएंगे इसका। ये रहे सवाल आपके पास, ये 2000 नीट 2019 में पूछा गया सवाल और ये भी 2011 नीट में पूछा गया। तो इस तरह के सवाल आपके आते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये क्वेश्चंस क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एल्युमिनियम 3+ से एल्युमिनियम, सिल्वर प्लस से सिल्वर, के प्लस से के और Cr3 प्लस से Cr। ये आपके 4 इलेक्ट्रोड दे रखे हैं मेटल्स के और सारे का पोटेंशियल वैल्यू भी दे रखा। ये एल्युमिनियम का पोटेंशियल वैल्यू है ना, ये आपके सिल्वर के पोटेंशियल वैल्यू है, ये पोटेशियम के पोटेंशियल वैल्यू है और ये क्रोमियम के पोटेंशियल वैल्यू है। तो आपको बताना है कि द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मीटर। तो यहाँ पे बारी बारी से अपन लिख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन है आपका, एल्युमिनियम 3+ से एल्युमिनियम, इसके जो पोटेंशियल वैल्यू कितने दे रखे, -1.66 वोल्ट है। आपके सिल्वर Ag+ से Ag अगर बन रहा है तो इसके पोटेंशियल वैल्यू कितने दे रखे, 0.80 वोल्ट है। आपके पास फिर पोटेशियम है K+ से K, पोटेशियम का आपकी वैल्यू कितना दे रखा, 2.93 -2.93 वोल्ट। फिर आपके क्रोमियम 3+ के क्रोमियम, इसके पोटेंशियल वैल्यू दे रखे -0.74 वोल्ट। अब यहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो रिड्यूसिंग पावर किसका सबसे ज्यादा होगा, तो जिसके पोटेंशियल वैल्यू का मान सबसे कम होंगे। और इन चारों में सबसे कम पोटेंशियल वैल्यू का मान किसका, सबसे कम पोटेंशियल वैल्यू, तो ये K+, तो सबसे ज्यादा K+ का है ना, सबसे ज्यादा किसका है, K का सबसे ज्यादा पोटेंशियल वैल्यू होगा।
अब इन तीनों में फिर उसके बाद कम कौन होगा, सबसे कम, फिर ये एल्युमिनियम का, फिर उसके बाद इन दोनों में सबसे कम क्रोमियम का, फिर ये सिल्वर का। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, सबसे जरूरी बातें क्या है, जिसके पोटेंशियल वैल्यू का मान सबसे कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। जिसके पोटेंशियल वैल्यू का मान सबसे कम उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कम पोटेंशियल वैल्यू का मान ये माइनस 2.93, ये सबसे कम है। तो पोटेशियम के आपकी जो पोटेंशियल वैल्यू है वो सबसे कम है, तो इसके रिड्यूसिंग पावर सबसे अधिक होंगे। उसके बाद एल्युमिनियम का, फिर क्रोमियम का, और उसके बाद सिल्वर का। पोटेशियम इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम, इज ग्रेटर देन क्रोमियम, इज ग्रेटर देन सिल्वर। तो पोटेशियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम और सिल्वर, ये पी नंबर ऑप्शन आपके सही है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको बना सकते हो। सेम सवाल है 2011 में ये पूछा गया था, उसके बाद सीधे 2019 में पूछा गया। तो आप इस टॉपिक को एकदम ध्यान रखना, ये आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2023 के लिए। वो तो ये क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स x y z, 3 मेटल आपके पास x है, y है, z है, ठीक है। सारे का पोटेंशियल वैल्यू दे रखा, x का दे रखा -1.2 वोल्ट, y का दे रखा +0.5 वोल्ट और z का दे रखा -3.0 वोल्ट। अब इसमें आपको बताना है कि रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा, है ना, क्या बताना है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल्स विल बी। ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर को अरेंज करना है। तो इन तीनों में सबसे कम पोटेंशियल का वैल्यू किसका, तो -3, ये जेड का। तो जेड का पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम, तो जेड का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर एक्स वाई में फिर एक्स का और सबसे कम सबसे ज्यादा पोटेंशियल वैल्यू वाई का, तो वाई का सबसे कम आपके रिड्यूसिंग पावर होंगे। तो जेड ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई, जेड ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई। तो ऐसे सवाल आएंगे तो आप वेरी इजीली बस ये आप कॉन्सेप्ट माइंड में रखना और सवाल देखना और उसको टिक करना। ग्रेटर देन, लेस देन, जिसके पोटेंशियल वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम, जिसके पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। तो ये सवाल आपके आ सकते हैं, तो इस टॉपिक को आप ध्यान देना। ये रहा क्वेश्चंस आपके पास, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है नर्ड समीकरण। नर्ड समीकरण क्या होता है, इससे सवाल आपके उठाए हैं 2019 में भी और 20 में भी। तो कौन कौन से सवाल उठाए, इसे क्वेश्चंस को अपन देख लेंगे, फिर उस पर हम सवाल करेंगे। देखो नर्ड इक्वेशन क्या होता है, मान लो आप कोई यहां से मेटल लियो, मेटल का इलेक्ट्रोड, ठीक है, मेटल का इलेक्ट्रोड लियो। मेटल का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। मेटल का नेचर क्या होता है, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो वो उसपे केटायन का फॉर्मेशन आएगा, है ना। तो मेटल सिंपली यहां से कर दो कि अगर आपके पास कोई मेटल है तो ये n इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो चार्ज क्या आएगा, n+, ठीक है। तो n+ चार्ज आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ये इक्वस में होगा। तो यहां से n इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो ये बैलेंस करने के लिए यहां से क्या बन जाएगा, प्योर मेटल। और प्योर मेटल किस स्टेट में होगी, सॉलिड स्टेट में। तो नर्ड्स इक्वेशन क्या कहता है कि नर्ड्स इक्वेशन इज इक्वल टू होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, माइनस RT अपॉन NF इंटू ln KC, K इक्विवेलेंट, ln K इक्विवेलेंट। ये होता है नर्ड्स इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को आप ध्यान रखना, नर्ड्स इक्वेशन ये होता है। अब यहां से ये बात कर लो, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT, यहाँ पे n बराबर होता है कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट किए, यहाँ से n किए, n इंटू f, ठीक है। ln K, ln बराबर होता है K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। K इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। इसको आप बोलोगे प्रोडक्ट और इसको क्या बोलोगे, रिएक्टेंट। तो ln K प्रोडक्ट में क्या है, मेटल इन सॉलिड स्टेट, अपॉन रिएक्टेंट में क्या है, M पे NS, और ये किस में है, इक्वस में है, ठीक है, ये इक्वस में। तो ये बातें होगी। अब यहाँ पे ध्यान देना कि कोई मेटल अगर सॉलिड स्टेट में है ना, कोई मेटल अगर सॉलिड स्टेट में है, नोट इंपॉर्टेंट बातें, कोई मेटल अगर सॉलिड स्टेट में है तो इट विल बी यूनिट, किसमें, इट विल बी यूनिट। इसको अपन इकाई में मानते हैं, यूनिट में मानते हैं, है ना, इसको वन मानते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस
आर टी इंटू एन एफ एल एन 1/m पे 2n प्लस का चार्ज, और ये किसमें इक्वस में। अब यहां से ध्यान देना कि ln को जब कन्वर्ट करते हैं ना log टू द बेस 10 में, तो ln बराबर होता है 2.303 log टू द बेस 10, ठीक है। और टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन, टेम्परेचर कितना लेंगे अपन 298 केल्विन, और जो फराडे होगा ना 1 फराडे बराबर लेंगे अपन 96,500 कूलम। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें इसमें अपन लेंगे। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस आर इंटू आर की वैल्यू 0.0821 आर टी अपॉन एन एफ, अब आर टी अपॉन एन एफ, और इसको क्या करेंगे लॉग को 2.303 लॉग टू द बेस 10 1/m पे n प्लस का चार्ज और इक्वस। जब इसको टोटल ऐसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.059। क्या वैल्यू आएगा 0.059। तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, और यहां से क्या आ जाएगा वैल्यू, ये लॉग तो छोड़ दो बाहर में, यहां से ये कर दो ऐसे, ठीक है। लॉग में लॉग 1/m पे प्लस का n, और यहां से इक्वल्स। तो ये आपके फॉर्मूले यहां से बाहर निकल चुके। मान लो यहां से कोई अपन सेल इक्वेशंस लेके देखते हैं, यहां से कोई सेल इक्वेशन ले लो। सेल इक्वेशन में ले लेते हैं यहां पे Zn सॉलिड स्टेट में है, Cu Zn से क्या बन गया Cu2 प्लस, और ये है इक्वस में, ठीक है। ये रिएक्शन करके क्या बन रहा है, ये बन रहा है Zn2 प्लस जो कि इक्वस में होगा, प्लस Cu जो कि सॉलिड में होगा। यहां से एक आपके पास सेल रिएक्शन है। तो सेल रिएक्शन, इसके लिए नंट समीकरण क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, माइनस 0.059 अपॉन एन, और यहां से वैल्यू लॉग प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट। जो सॉलिड स्टेट में होगा अपन उसको यूनिट मानेंगे, और जो इक्वस में होगा उसको अपन लेंगे। तो इधर सॉलिड स्टेट में क्या है, ये इसको एक मान लो, इक्वस में क्या है Zn2 प्लस, तो यहां से आ जाएगा Zn2 प्लस अपॉन रिएक्टेंट में Zn प्लस को क्या लेंगे यूनिट, तो ये Cu2 प्लस, ये Cu2 प्लस, ये वैल्यू यहां से निकल के आ चुका। ये यहां से आपके फॉर्मूले बन गए, ठीक है। यहां से क्या बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये है आपका नंट समीकरण। इसमें देखो सवाल पूछा गया है, सवाल क्या पूछा गया, हम अभी सवाल करेंगे। सवाल है फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग आर, फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग आर इलेक्ट्रोड ई नॉट सेल का वैल्यू दे रखा 0.59 वोल्ट एट 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको बोलेंगे, केसी। ये जो केसी है ना, के इक्विलिब्रियम, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इच। तो सेल रिएक्शन के लिए आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ गया, क्वेश्चंस में दे रखा, गिवन डेट, इस तरह से सवाल में दे रखेगा 2.303 RT अपॉन F बराबर 0.059 वोल्ट, ठीक है, एट 298 केल्विन। तो ये सारे क्वेश्चंस में दे रखे आपके, ठीक है। ऑप्शन दे रखा 1 गुने 10 पे पावर 30, ऑप्शन बी दे रखा 1 इंटू 10 पे पावर 2, सी नंबर ऑप्शन दे रखा 1 गुने 10 पे पावर 5, और डी नंबर ऑप्शन आपके पास दे रखा 1 गुने 10 पे पावर 10। और ये सवाल आपसे पूछ चुके हैं नीट में, नीट 2019 ये सवाल। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, यही वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इन आउट सेल का वैल्यू दे रखा, ठीक है, इन आउट सेल का वैल्यू यहाँ पे दे रखा। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है ये चीज, यानी लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपको बताना है। तो के इक्विलिब्रियम सिंपल हो जाएगा, यहां से क्या करोगे, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू निकाल लो, ई सेल, और क्वेश्चंस में क्या दे रखा, हाँ
ठीक है, सवाल में इतना दे रखा, यहां से वैल्यू निकाल लो। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, यहां जो वैल्यू है वो आ जाएगा सीधे 0.059, ठीक है, 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, एन की जो वैल्यू आएगी है ना, एन का वैल्यू आ जाएगा सिंपली 1, इसमें क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू 1 लॉग के इक्विलिब्रियम, यहां से निकालना आपको लॉग इक्विलिब्रियम। तो ई नॉट सेल का वैल्यू ये दे रखा, देखो ई नॉट सेल का वैल्यू ये दे रखा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना 0.59 माइनस 0.059 लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपल, ये इधर इसको ला दो, इसको अगर इधर ला दोगे तो के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा 0.59 अपॉन 0.059, पॉइंट उड़ा 10 पे पावर 3, पॉइंट उड़ा 10 पे पावर 2, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, ऊपर में 10 बचेगा। तो लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एंटी लॉग 10, अब एंटी लॉग 10 इज इक्वल टू होगा 1 गुने 10 पे पावर 10, जो 10 का वैल्यू होगा ना एंटी लॉग 1 गुने 10 पे पावर 10, तो ये आपका राइट आंसर इज द डी नंबर। नट समीकरण से इस तरह से सवाल 2019 में पूछे गए हैं, तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे। गिब्स फ्री एनर्जी, तो गिब्स फ्री एनर्जी को अपन डेल्टा आर जी नॉट से इंडिकेट करेंगे, डेल्टा आर जी नॉट। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एक इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट से, क्या होता है फॉर्मूला इसका, माइनस एन एफ ई नॉट से, ठीक है। जहां पे इनोट सेल की वैल्यू, अगर इनोट सेल की वैल्यू नहीं दे रखेगी तो वहां पे आपके सेल रिएक्शन होंगे, तो सेल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर दे रखेगा तो वहां पे आप इनोट सेल का वैल्यू निकाल सकते हो। अब एन की जो वैल्यू होगी वो सेल पोटेंशियल में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ना ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, तो वहां पे एन की वैल्यू आप वहां से ले सकते हो। फराडे बराबर 96,500 कूलम तो होता ही है, तो ये फराडे की वैल्यू हो जाएगी। अब यहां से एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे है, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा आर जी नॉट बराबर होता है माइनस आर टी एल एन के, क्या हो जाता है वैल्यू माइनस आर टी एल एन के, जहां पे डेल्टा आर जी नॉट, इसको अगर एल एन को कन्वर्ट करना चाहो तो माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के, जहां पे के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट बराबर होगा प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, ठीक है। एक ये फार्मूला भी आपके और ये फार्मूला भी आपके, तो दोनों फार्मूले अगर जैसा क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट होगा आप उस फार्मूले का अप्लाई कर सकते हो। मान लो यहां से कोई सेल रिएक्शन है, कॉपर 2 प्लस, ये है इक्वस में, प्लस यहां से Fe है, ये सॉलिड स्टेट में है, कोई रिएक्शन करके बन गया ये Fe2 प्लस जो कि इक्वस में होगा और साथ में क्या बन जाएगा कॉपर जो कि सॉलिड में होगा। तो इसका के इक्विवेलेंट आप कैसे लिखना चाहोगे, के इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में जो इक्वस में है वो उसको अपन लेंगे, बाकी किसको सॉलिड स्टेट को अपन क्या मानेंगे यूनिटी मानेंगे। तो ये है Fe2 प्लस इक्वस में अपॉन यहां से क्या हो जाएगा Cu2 प्लस इक्वस में, ठीक है। तो इसको अपन लेंगे के इक्विलिब्रियम। अब यहां से ये वैल्यू अगर निकालना हो डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू, सो सीधा क्या हो जाएगा फॉर्मूला माइनस 2.303 आर टी लॉग उसके बाद Fe2 प्लस इक्वस में होगा और साथ में Cu2 प्लस ये भी इक्वस में होगा, और जो इसके वैल्यू होंगे, मान लो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इसकी कुछ होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कुछ होगी, तो यहाँ पे आप अप्लाई करके सीधे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो लेकिन जो नीट में सवाल पूछे गए हैं तो सीधे इस फॉर्मूले पे डायरेक्टली बेस, इस फॉर्मूले पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चंस पूछता है नीट वाला, तो आपको फॉर्मूला नेल्सन समीकरण का फॉर्मूला याद रखना, आपको गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, और क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट के अनुसार आप वहां पे फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सवाल अपन ले लेते हैं, ये नीट में पूछा गया सवाल है, एक सेल रिएक्शन दे रखा 2Fe3 प्लस यहाँ से 2 आयोडीन, यह है इक्वस में, ये रिएक्शन करके बन गया 2Fe2 प्लस आयोडीन, यह है इक्वस में बन गया, ठीक है सवाल। अब यहाँ से इनॉट सेल की वैल्यू दे रखी, इनॉट सेल बराबर यहाँ दे रखा 0.024 वोल्ट दे रखा एट 298 केल्विन,
298 केल्विन टेम्परेचर पर। द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, निकालना क्या है, द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, आपको गिव्स एनर्जी चाहिए स्टैंडर्ड यानी डेल्टा आर जी नॉट। द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द सेम रिएक्शन, ऑफ द सेम रिएक्शन इच, ठीक है। तो फराडे का वैल्यू तो 96,500 कूलम होता ही है, तो ये भी वैल्यू आपके दे रखे। ऑप्शन दे रखे 23.16 किलो जूल पर मोल, बी नंबर ऑप्शन दे रखा -46.24 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन दे रखा 46.32 किलो जूल पर मोल, डी नंबर ऑप्शन दे रखा -23.16 किलो जूल पर मोल। ये आपके ऑप्शन दे रखे। ये निट 2019 में पूछा गया है सवाल, कब पूछा है, तो निट 2019 में, ठीक है। तो देखो आप 19 में बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और बेहद ही डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस उठाए गए, तो आप यहां से फार्मूला बेस्ड अप्लाई कर सकते हो। तो सीधे अब इसमें देखो क्या निकालना है आपको, गिब्स एनर्जी निकालना है। तो गिब्स एनर्जी के लिए एक ये फार्मूला होता है, दूसरा ये फार्मूला होता है। तो क्वेश्चंस में आपके दे क्या रखे हैं, तो फराडे की वैल्यू दे रखी, फराडे की वैल्यू दे रखी, यहां से आप कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हुए एन की वैल्यू आप वहां से निकाल सकते हो, तो वेरी इजीली निकाल सकते हो। तो सीधे ये डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू होगा -NF ई नॉट से, क्या हो जाएगा फार्मूला, -NF ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी। अब यहाँ पे कोई इसमें कोई ई नॉट सेल की वैल्यू नहीं है, तो ये अप्लाई नहीं होगा फार्मूला, सीधे फार्मूला ये अप्लाई कर देगा डायरेक्ट। तो डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू -n यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 गुने फराडे कितना 96,500 इनटू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी 0.24, ठीक है 0.24। जब इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वैल्यू आएगा, माइनस तो लगा ही ना आगे, माइनस आएगा, ये आ जाएगा 463200 है ना किलो जूल में आएगा। इसको अपन किलो जूल में लेना है, तो किलो जूल में लाने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, है ना, 1000 से जब डिवाइड करोगे तो जूल पर मोल में आएगा। अब इसको अपन क्या लाना है, किलो जूल में लाना है। तो किलो जूल में लाने के लिए डेल्टा आर जी नॉट 1000 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -46.32 किलो जूल पर मोल आंसर। ये आपका आंसर होगा, राइट आंसर इज द बी नंबर, है ना ये। तो माइनस प्लस को ध्यान में रखना। तो ये सारे सवाल बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेहद ही आसान से क्वेश्चंस नेट में आते हैं डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है छोटा सा चैप्टर और इसमें सटीक टॉपिक पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा से सवाल नहीं आता। जो अपन सवाल 4-5 सालों के अंदर जिस टॉपिक से आता है वो सारे टॉपिक अपन आज डिस्कशन करेंगे। पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कशन आज अपन नहीं करेंगे। पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने का मतलब है कि अपने टाइम को वेस्ट करना। अभी आपका समय बेहद ही ज्यादा कीमती है, तो इस समय में आप क्या करोगे, जो 4-5 सालों के अंदर जो टॉपिक को उठाए गए नीट वाले, सिर्फ उस टॉपिक का अपन बेहतर डिस्कशन करेंगे और उस टॉपिक का प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। बाकी सारे टॉपिक को अभी इग्नोर करना है, अपन को क्वालिफाई करना है, ना ही अभी अपन को बेस्ट नहीं, मतलब सबसे बेस्ट देना है कम समय में। 100% क्लियर नहीं करना है। क्लियर वही टेक्निकल तरीके से आपको पढ़ना है जो आपके टॉपिक उठाए जाते हैं पिछले 4-5 सालों के अंदर। 100% इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को टच नहीं करता, इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करता है, सिलेक्टेड टॉपिक को टच कर रहा है 4-5 सालों के अंदर, तो उसी सिलेक्टेड टॉपिक आज अपन वन शॉट में डिस्कशन करेंगे। जब कभी बारी आएगी तो अगर आप जब पूरी तरह पढ़ना हो तो पहले एग्जामिनेशंस दे लो, उसके बाद फिर अपना ज्ञान लेने के लिए पढ़ना पूरा चैप्टर। लेकिन अभी अपन को क्या करना है, एग्जामिनेशंस में बेहतर करना है। तो बेहतर करने के लिए समय भी कम है, तो कम समय में बेहतर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सिलेक्टेड टॉपिक है, अपन उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस वही आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद फिर कोलरॉस नियम है, उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी है। तो इन सारे दोनों टॉपिक से बेहतर सवाल उठाए हैं, तो उन सारे टॉपिक का डिस्कशन हम करेंगे। आप फट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आएंगे आपके कोलरॉस लॉ पे और साथ में मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ क्या होता है, तो कोलराउस लॉ सिंपली ये मोलर कंडक्टिविटी होता है ना। ये इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी होते हैं, ये अलग अलग आपके कंपाउंड के, इलेक्ट्रोलाइट के। तो देखो सबसे जरूरी इसमें कि इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों का कॉम्बिनेशन होके एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन होता है। मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करके उसको सब्ट्रैक्ट करके जैसे आपको करना है वैसे करके किसी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन करेंगे अपन इस नियम में। तो ध्यान से देखेंगे ये क्या होता है। तो कोलराउस का नियम सिंपली होता है, कोलराउस लॉ। जनरली इसको अगर बोलना चाहो तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी का इनफाइनाइट वैल्यू। जैसे यहां पे बात कर लो कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट है एबी, जैसे क्या इलेक्ट्रोलाइट है एबी, एबी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इनफाइनाइट ये एबी है। तो इस एबी को आप किस प्रकार से लिख सकते हो? तो इसको लिख सकते हो ए इनफाइनाइट ए प्लस प्लस इनफाइनाइट बी माइनस, यानी प्लस और माइनस में। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। मान लो जैसे NaCl का लिखना है ना, मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू मोलर इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। इसको आप इस प्रकार से लिख दो। जैसे आपको लिखना है इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH यानी एसिटिक एसिड, इसको आप क्या लिखोगे? इसको सिंपली लिखोगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस, है ना, प्लस मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस। इस तरह से आप लिख सकते हो। इसी को आप क्या बोलोगे? कोलराउस का लॉ, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये है आपके पास NaCl, ठीक है, और HCl एंड क्या है ये NaAC, ये है आपके पास तीन इलेक्ट्रोलाइट। इसको ऐसा क्या करना है कि आपको क्या बना देना है, HAC का कन्वर्ट कर देना है, फॉर्मेशन कर देना है। तो सबसे पहले क्या कर लो, मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl को बराबर कैसे लिख सकते हो? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। HCl को आप कैसे लिख सकते हो? मोलर कंडक्टिविटी HCl, इसको आप कैसे लिखोगे? मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, है ना, Cl माइनस। H प्लस Cl माइनस अलग होगा। यहां से NaC, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaAC, इसको आप कैसे लिखोगे? Na प्लस AC माइनस इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस और प्लस प्लस देना अनिवार्य है इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AC माइनस। इन तीनों में ऐसा क्या करना है कि हमको ये बन जाए, क्या मिल जाए? ये मिल जाए, यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AC माइनस। हमको क्या मिल जाए? ये मिल जाए। इन तीनों में ऐसा क्या करना है, ये हमको चाहिए, क्या चाहिए? ये चाहिए, इनसे ये चाहिए, H प्लस AC चाहिए। क्या चाहिए? ये चाहिए, H प्लस चाहिए और यहां से AC चाहिए, ठीक है, H प्लस चाहिए और AC चाहिए। तो H प्लस और AC मिलने के लिए Na को खत्म होना होगा, Cl को खत्म होना होगा ना, Na को खत्म होना होगा और Cl को खत्म होना होगा। तो ऐसा क्या करोगे कि यहां से Na और Cl दोनों मिलके खत्म हो जाए? तो देखो ऐसा क्या करना है, हम यहां से क्या कर दें, ऐसा कुछ ये कर दें, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ और क्या NaAC, NaAC। क्या खत्म करना है? हमको H प्लस चाहिए, AC माइनस चाहिए। तो अगर हम इसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको यहां पे माइनस लगा देंगे। चलो यहां पे माइनस नहीं लगा सकते, अगर यहां पे माइनस लगा देंगे, ये भी नहीं लगा सकते। चलो करके देखते हैं, करके देख लो। लेमडा एम इनफाइनाइट Na प्लस इधर कर ले, इधर कर लेते हैं। इसको अपन क्या लिख देंगे? लेमडा एम इनफाइनाइट
लेमडा एम इनफाइनाइट Na प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट H प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट Cl माइनस प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट Na प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट Ac माइनस। अब यहां से क्या हटाना है? लेमडा एम इनफाइनाइट HAC। क्या लाना है? HAC लाना है। तो HAC लाने के लिए यहां से हमको H चाहिए, यहां से AC चाहिए। ठीक है, यहां से H चाहिए और यहां से क्या चाहिए? AC चाहिए। तो अगर हम इसको इसमें माइनस कर दे, क्या कर दे? अगर इसको माइनस कर दो, इसमें क्या करो? माइनस कर दो। अगर यहाँ पे माइनस किए तो माइनस करने पे ये क्या हो जाएगा? ये माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा ना? ये माइनस हो जाएगा तो ये लेमडा एम इनफिनिट माइनस में, लेमडा एम इनफिनिट ने प्लस में, लेमडा एम इनफिनिट Cl माइनस में, माइनस लेमडा एम इनफिनिट प्लस में। ठीक है, तो सिंपली ये क्या हो गया? लेमडा एम इनफिनिट HCl इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया, इसको तो प्लस है, यहां से ये माइनस कर दिए अपन। क्या कर दिए? यहां से माइनस, तो माइनस लेमडा एम NaCl प्लस लेमडा एम HCl प्लस लेमडा एम NaAC इनफिनिट। ये यहां से निकल चुका, तो हमको अपन इसी को बोलेंगे कोल्ड-राउस्कर लॉ, है ना? इसी को क्या बोलेंगे? कोल्ड-राउस्कर लॉ। अब यहां से सवाल देखो क्या पूछा गया है। ये रहा सवाल आपके पास। सवाल है लेमडा एम इनफाइनाइट H2SO4 बराबर x सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। ठीक है, फिर है लेमडा एम इनफाइनाइट K2SO4 इज इक्वल टू y सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। उसके बाद है लेमडा एम इनफाइनाइट CH3COOH इज इक्वल टू Z सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लेमडा एम इनफाइनाइट CH3COOH विल बी। ऑप्शन नंबर ए दे रखा x माइनस वाई प्लस 2z, ऑप्शन नंबर बी। x प्लस वाई माइनस जेड, ऑप्शन नंबर सी। x माइनस वाई प्लस जेड, ऑप्शन नंबर डी। x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस जेड। ये ठीक है, तो ये नीट 2019 में पूछा गया सवाल। कब पूछा है? नीट 2019 में। तो देखो करना क्या है, सिंपल। हमको इन तीनों को क्या किसमें ऐड करना है, क्या जोड़ना है कि ये आ जाए, है ना? कुछ ये आ जाए तो CH3COH आ जाए। तो CH3COH लाने के लिए अपन क्या करेंगे? CH3COOK, यहाँ पे क्या है? K। ठीक है, CH3COH लाने के लिए अपन क्या करेंगे? ये क्या हटना पड़ेगा? इससे हटाना पड़ेगा आपको SO4 हटाना पड़ेगा। CH3 आपके CH3 लाना है, K लाना है, तो CH3 और H लाना है। ये CH3 और H इन दोनों को लाना है। तो यहां से SO4, ये SO4 हटेगा, एक के हटेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहां से क्या करोगे। H2SO4 को अगर तोड़ो तो ये बन जाएगा 2H प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, फिर यहां से प्लस K2SO4 को तोड़ो तो 2K प्लस SO4 2 माइनस। अब इसको तोड़ो प्लस CH3COO माइनस प्लस K प्लस। अब यहां से क्या करोगे? ये है आपका x, ये है y और ये है z। ठीक है, क्या लाना है? लाना है अपन को CH3COO प्लस माइनस और H प्लस, ये लाना है। ठीक है, ये लाने के लिए क्या करोगे? CH3CO ये तो अपन मिल गया, Z यहां से, H प्लस हटाना है, H प्लस लाना है। तो यहां H प्लस एक लाना है तो पहले K2SO4 को क्या करो? इसमें अगर माइनस लगा दो, इसमें क्या लगा दो? माइनस।
अगर इसमें अपन माइनस लगाते हैं तो माइनस लगाने पर यहां से क्या होगा, SO4 माइनस प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, बात खत्म। और यहां से तो माइनस कर दिए, साथ में 2k प्लस, 2k प्लस 1k प्लस, तो इसको भी 2k प्लस लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये माइनस में और ये प्लस में, ये भी खत्म। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो जेड में 2 से मल्टीप्लाई किए, तो जैसे ही जेड में अपन 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 2h प्लस है, यहाँ पे 2cs3 प्लस है, तो यहाँ पे क्या निकल के आया आपके पास, x आया, x में माइनस किए y और y में प्लस किए हमने z, ये किए। अब यहां से x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये तो है, लेकिन यहाँ पे 2h प्लस है और 2cs3 है ना, 2h प्लस और 2cs3, तो सिंपली अगर 2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो वही बात आएगा। तो ये राइट आंसर इज द सी, है ना। 2 से 2 अगर कॉमन निकल गया, 2 अगर बाहर निकल जाए तो h प्लस उसके 3 माइनस बचेगा, तो x माइनस वाई प्लस जेड, तो ये सी नंबर आपका सत्य है। तो ये आपके कोलराउस के नियम से सवाल थे कुछ, है ना। 1-2 सवाल और है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो तो हम 1-2 सवाल पे जल्दी से हम आ जाएंगे। 2 और सवाल इस टॉपिक के, है ना, कोलराउस के नियम पे। तो ये सवाल रहा, ये नीट 2019 में पूछा गया और ये नीट 2021 में पूछा गया है सवाल। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस में है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, यानी NH4OH, ये है ना, NH4OH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं किसके बराबर होंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अपन यहां से क्या लाएंगे, NH4 लाएंगे, OH लाएंगे, क्या लाएंगे, NH4 और OH। तो NH4 और OH लाने के लिए सोडियम सोडियम और Cl को हटना होगा, तो NH4OH लाने के लिए अब यहां से देखो लैम्डा m इनफिनाइट NH4OH लाना है, इसी NH4Cl NaCl NaOH, NH4OH NH4Cl HCl, तो यहां से क्या लाना है, NH4OH लाना है। तो NH4 इसमें है, NH4 इसमें भी है, OH हटेगा यहां से, यहाँ पे OH तो रहेगा, Na हटेगा, Na हटेगा, Cl हटेगा, Cl हटेगा। अब यहां से ला दो NH4 NH4, इससे तो नहीं आएगा HCl, NaOH Na हटेगा, Cl हटेगा, NH4OH NH4OH, ये आ सकता है। NH4 चाहिए, Na हटेगा, Na हटेगा, Cl हटेगा, Cl हटेगा, है ना, ये होना चाहिए। अब यहां से देखो इसमें क्या दे रखा, लैम्डा m इनफिनाइट, मान लो कि ऐसा दे रखा NH4OH, है ना, साथ में क्या दे रखा लैम्डा m इनफिनाइट, हम यहां से और क्या कर दिए, चलो NH4Cl को ले लेते हैं, NH4Cl को ले ले, लैम्डा m इनफिनाइट NaOH को ले ले, प्लस लैम्डा m इनफिनाइट NaCl को ले ले। अभी हम अपन चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, फाइनल सॉल्व नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होगा, मतलब चेक कर रहे हैं। तो ये यहां से क्या निकल के आएगा, लैम्डा m इनफिनाइट NH4 प्लस प्लस लैम्डा m इनफिनाइट Cl माइनस, ठीक है, प्लस ये क्या टूट के आएगा, लैम्डा m इनफिनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा m इनफिनाइट OH माइनस, ये आ गया, प्लस ये क्या टूट के आएगा, लैम्डा m इनफिनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा m इनफिनाइट Cl माइनस, ये टूट के आ गया, ठीक है। यहां से लाना क्या है, लैम्डा m इनफिनाइट NH4 प्लस प्लस लैम्डा m इनफिनाइट OH माइनस, ये चाहिए NH4OH, ये चाहिए और ये चाहिए, ये दोनों चाहिए। तो ये दोनों लाने के लिए किसको किसको हटाना पड़ेगा, तो अगर यहाँ पे अपन माइनस कर दे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे, यहाँ पे अपन क्या लगा दे, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। ये जैसे ही माइनस माइनस होगा तो Na प्लस माइनस Na प्लस प्लस खत्म, ये Cl माइनस और ये Cl प्लस खत्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा, NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl, NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl, तो ये डी नंबर ऑप्शन आपका सत्य है। इसके लिए 2019 में पूछा गया, बेहद ही आसान सा सवाल है, बस आप रूल को यहाँ से फॉलो कर लो, प्लस माइनस को हटाना है, थोड़ा सा ये कॉन्सेंट्रेट माइंड को रखना है कि प्लस कहाँ लगेगा, माइनस कहाँ लगेगा, कौन हटेगा कौन रहेगा, कौन हटेगा कौन रहेगा, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, इन सारे बातों को ध्यान में रखोगे तुरंत सवाल बन जाएगा। ठीक है, बातें एकदम एक लाइन का सवाल है। चलो इस सवाल को देखते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस हमको चाहिए, इसको मिटा लेते हैं, ध्यान से देख लो, ठीक है, मिटाते हैं, चलो मिटा देते हैं इसको अपन मिटा लेंगे। ये सवाल है नेक्स्ट आपके पास,
कि इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी NaCl HCl CH3 है ना, इससे क्या बनाना है ये, तो ऐसा क्या किसमें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। तो यहां से देख लो, ये बनाना है आपको CH3COH बनाना है, तो CH3COH बनाने के लिए क्या है, NaCl है, तो ये टूट जाएगा Na+Cl- में, टूटेगा ना, Na+Cl- प्लस HCl है तो ये टूटेगा H++Cl- प्लस CH3COH है तो ये टूट जाएगा CH3CO- प्लस H+, ठीक है, ये बातें होगी। अब इसमें क्या ऐड करोगे तो ये CH3COH बचेगा, तो ये बचना है और क्या बचाना है, ये बचाना है और वो बचाना है, CH3COOH, ठीक है। तो यहां से क्या हटना है, इसको यहां से हटना है, क्या करोगे इसमें, Na है, NaCl HCl, ठीक है, CH3COONA होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए यहां से, CH3COONA, यहां से Na मिलना चाहिए, Na तो Cl हटेगा, H हटेगा, यहां से Na मिलना चाहिए अपन को, थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन से, Na मिलना चाहिए, तो यहां से Na रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा, तो हटेगा कौन कौन, HCl H, यहां से सिंपली इसमें क्या कर दो, माइनस लगा दो, इसमें माइनस लगा दोगे, तो जैसे इसमें माइनस लगाओगे तो ये भी प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये प्लस माइनस खत्म, ये माइनस प्लस खत्म, तो यहां से क्या किए, यहां से अपन क्या किए, NaCl माइनस HCl प्लस CH3COOH ये लगा है, क्या निकालने के लिए, CH3COONA के लिए, है ना, सब में लैम्डा m इनफिनाइट लगा हुआ, इसमें भी लगा हुआ लैम्डा m इनफिनाइट, इसमें भी लगा हुआ लैम्डा m इनफिनाइट, और इसमें भी लगा हुआ लैम्डा m इनफिनाइट, ठीक है, ठीक है बातें। अब यहां से देखो, तो हमको ये निकालना है, लैम्डा m इनफिनाइट CH3COONA बराबर NaCl का वैल्यू किधर क्या दे रखा, NaCl का क्या दे रखा 126.45 माइनस HCl का क्या दे रखा, HCl का दे रखा 426.16 प्लस CH3COH का क्या दे रखा 91.05। अब इसको सॉल्व कर दो, है ना, कैसे सॉल्व करोगे, प्लस माइनस, इसको माइनस कर दो, यहां से क्या कर सकते हो 426.16 126.45 ये कर दो 17.59, यहां से एक निकल गया 9 और यहां से क्या बचेगा 299, ठीक है, ये तो माइनस में आ गया, है ना, ये दोनों माइनस में है, बड़ा का चिन्ह माइनस, और 91.05 यहां से कर दो 6 11 क्या बचेगा 6 पॉइंट, यहां से 8 यहां से 0 यहां से 2, यानी राइट आंसर इज द -208.66 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। तो ये सवाल आपके 2021 में पूछे गए हैं, बेहद ही आसान से सवाल है, तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप दे रखो कोलराउस के नियम पे 19 20 21 इन तीनों एयर में आपके कोलराउस लॉ पे 3-4 सवाल पूछे गए और चारों के चारों बेहद ही आसान से सवाल है, बस प्लस माइनस इन सारी बातों को आप ध्यान रखो और बेहद ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी से 1-2 सवाल किए हैं तो उस टॉपिक को अपन देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी जो होता है ये डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कितनी है और उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना है। सिंपली मोलर कंडक्टिविटी की बात करो तो इसको अपन लेमडा m से इंडिकेट करेंगे, लेमडा, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो लेमडा m बराबर होगा K/C, है ना, उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी और वो जो इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन हुआ है उसमें कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा K/C, ठीक है बात है। अब इसमें आएगा एक डिसोसिएशन की बात है, किसकी आएगी, डिसोसिएशन की बात है। डिसोसिएशन को अपन इंडिकेट करेंगे अल्फा से, तो डिसोसिएशन यानी अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाता है लेमडा m अपॉन लेमडा m इनफाइनाइट, ये डिसोसिएशन इक्वल टू क्या होगा लेमडा m अपॉन लेमडा m इनफाइनाइट, ठीक है। इसमें एक आएगा कांस्टेंट डिसोसिएशन, है ना, कांस्टेंट डिसोसिएशन,
कांस्टेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, इसको अपन के से इंडिकेट करेंगे। तो के बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, जहां पे अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा एम अपॉन लेमडा इनफाइनाइट, है ना। ऐसे मान लो किसी इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू दे रखी है ना, मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसका लेमडा एम इनफाइनाइट दे रखा 320.19 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मोल माइनस मोल। अगर उस इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, वो दे रखी 40 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस मोल, ऐसा कुछ। तो इसमें अगर अपन निकालना होगा कि बताओ कितने डिसोसिएट होंगे, तो हाउ मेनी डिसोसिएट, कितने डिसोसिएट होंगे, तो सिंपली इसका लेमडा एम अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट ऐसा कुछ फॉर्मूला रखेंगे। और यहां से अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी, ये फार्मूला अपन अप्लाई करके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो फिर डिसोसिएशन सिर्फ निकालना होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी और उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा, अगर हमको लेमडा एम की वैल्यू नहीं पता, है ना, मोलर कंडक्टिविटी नहीं पता, तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी का ये फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, कोलराउस लॉ अप्लाई करके इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, और साथ में यहाँ से कुछ भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये रहा आज सवाल, यहाँ से पूछे गए हैं क्वेश्चंस नीट 2021 में। सवाल क्या है, तो आप यहाँ ध्यान से देखना, ये सवाल है आपके पास, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 m, 0.007 m एसिटिक एसिड इज 20 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। Then find the dissociation constant of acetic acid। क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। और क्वेश्चंस में दे रखा गिवन लेमडा एम इनफाइनाइट H प्लस इज इक्वल्स टू 350 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1 एंड लेमडा एम इनफाइनाइट CH3COO माइनस इज इक्वल्स टू 50 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। ये दे रखा, आपको क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, यानी के निकालना है। तो सबसे पहले यहां से अगर आपको सबसे पहले क्या निकालना, अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू होगा लेमडा एम अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट, ठीक है। तो लेमडा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी और ये इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। तो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी, तो ये दोनों का एडिशन, यानी इन दोनों का एडिशन लेमडा एम इनफाइनाइट CH3COOH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल, ये 350 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। ये तो 400 आ गया। अब यहां से ये देखा, यानी मोलर कंडक्टिविटी यानी लेमडा एम दे रखा 20 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। तो यहां से आप अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 400, ये कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल, यानी इस अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1/20, तो 0.05, 1/20 को क्या लिख सकते हो 0.05, ये तो अल्फा की वैल्यू निकल गई। अब यहां से के निकाल देना, के इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से के इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या रखी 0.007 इंटू अल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर अगर करोगे तो 0.05 इंटू 0.05 अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस 0.05, यहां से करो, ठीक है। यहां से क्या वैल्यू निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो 1 माइनस 0.05 लगभग कितने के बराबर आएगा, ये लगभग आ जाएगा आपका 0.95 के बराबर आ जाएगा, है ना, 0.95 के बराबर आ जाएगा। तो इसको सिंपली आप लिख दो, के इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, हम यहाँ से कर सकते हैं 5 5 25, 25 सते 175 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 10 पे पावर -7 अपॉन, यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको 0.95,
अब इसको कट कर दो, अगर इसको पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर में जाएगा 10 पावर तो आ जाएगा 90, और ये 5 से काट दो तो 5 तिया 15 और 35 आ जाएगा। तो सिंपल 90 35, इसको अगर मल्टीप्लाई करो 16, ये कितना लग जाएगा 8 बार में 1.8, तो सिंपल के इज इक्वल टू आ जाएगा 1.8 इंटू 10 पे पावर -7 और 2, ये गया तो 10 पे पावर -5 आंसर। ये कुछ वैल्यू आ जाएंगे। और ये क्वेश्चंस आपके कब पूछे गए, ये सवाल पूछे गए नीट 2021 में, ठीक है, ये सवाल नीट 2021 में पूछा गया। एक आपका और निंसर्ट समीकरण पे क्वेश्चंस है ना, उसको अपन देख ले, देखो ध्यान से। एक निंसर्ट समीकरण पे और सवाल दे रखा जो कि 2022 में पूछा गया है, वो भी सवाल अपन यहाँ पे करवा लेते हैं और फिर उसके बाद इस पूरे चैप्टर को फिनिश करते हैं, क्योंकि इतने से ही सारे सवाल अभी तक 19 में 18 से लेकर 19 तक इतना से क्वेश्चंस आपके पूछे गए इस टॉपिक से। यहाँ से एक सवाल और निंसर्ट समीकरण का है, वो अपन कर लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ना, जो कि 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन है फाइंड द EMF of cell, find the EMF of cell in which the following reacting place at 298 केल्विन पे। रिएक्शन दे रखा निकेल सॉलिड स्टेट में प्लस 2Ag प्लस इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी 0.001 m, साथ में रिएक्शन क्या दे रखा निकेल 2 प्लस में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी 0.001, साथ में प्लस 2Ag और ये सॉलिड स्टेट, ये वैल्यू यहाँ पे दे रखा, ठीक है। अब यहाँ से सवाल है क्या निकालना, आपका इनआउट सेल का वैल्यू भी दे रखा क्वेश्चंस में। इनआउट सेल इज इक्वल्स टू 10.5 वोल्ट एंड वो तो होता है ना 2. चलो ये सवाल, तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। तो ये ई सेल का फॉर्मूला हो जाता है इनआउट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, ठीक है, लॉग प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन होंगे, ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में जो सॉलिड होता है उसको अपन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं इक्वस में है निकेल 2 प्लस अपॉन ये क्या है Ag2 प्लस। Ag2 प्लस है तो इसका 2 जो गुणांक होगा इसका क्या बन जाएगा, है ना, कोफिशिएंट बन जाएगा, घातांक बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ई सेल इज इक्वल्स टू, यहाँ से कर लो ई सेल बराबर इनआउट सेल माइनस इनआउट सेल की वैल्यू क्या दे रखी, इनआउट सेल का वैल्यू यहाँ पे दे रखा 10.5 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी, n यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो लॉग निकेल की कॉन्सेंट्रेशन 0.001 अपॉन Ag2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.001 का स्क्वायर, ये खत्म, ठीक है। यानी 0.001 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10.5 माइनस 0.059 अपॉन 2, है ना, लॉग ये 10⁻³ आ जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से 10.5 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग 10⁻³ था 3 log 10, है ना, log a इंटू बी यानी b log a 10⁻³ यानी 3 log 10, तो ये वैल्यू आ जाएगा सिंपली 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, 10.5 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 2 1.2, है ना, ऐसा कुछ आएगा। इसको काट दो कैसे, है ना, 1.5 ये सिंपली 1 2 3 0.0885, ये सिंपल आ जाएगा आंसर कितना, इनआउट सेल ई सेल इज इक्वल्स टू ई सेल बराबर यहाँ से ई सेल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा
इसको माइनस कर दो आप 0.08, यहाँ से माइनस कर दो 10.5000.0885, तो सिंपल ये आ जाएगा 5, है ना, ये आ जाएगा आपके 10 है, 10 10 9 1 1 और यहाँ से 4, ठीक है, 0.10 यानी 10.4115, ये आपके वैल्यू आंसर आ गए। ये कब पूछे गए सवाल? ये सवाल आपके पूछे गए नेट 2022 में। ये क्वेश्चन नेट 2022 में पूछा गया है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे टॉपिक आज जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हुए हैं, ये क्वेश्चंस आपके निट के लिए जो इन 5 सालों के दौरान जो निट में आपका सवाल आया है, जो टॉपिक उठाए गए, तो उसका डिस्कशन आज हुआ और सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ। तो आप इसको बेहतर प्रैक्टिस करोगे और सारे क्वेश्चंस का फिर बार प्रैक्टिस करोगे तो आप 100% अटेम्प्ट करके आ सकते हो इस चैप्टर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरी जरूरी बात कि एडुसर्व ओरिजिन के नाम से टेलीग्राम चैनल बन रखा है, तो आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, वहाँ पे हमको सारे PDF अवेलेबल होंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करें और PDF को वहाँ से प्राप्त करें।